हेलो गाइस, एक बार फिर से डोमिनेटिंग रिल्म ऑफ द इमॉर्टल कल्टीवेशन के पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम। दोस्तों बेसिकली मैं 10 एपिसोड्स का एक पार्ट बना रहा हूँ इस समय, जिस कारण से कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब जबकि 10 एपिसोड 1 आवर का नहीं बन पा रहा है, उसमें मेरी गलती नहीं है। और दोस्तों ये सीरीज बहुत ज्यादा बिंदास होने वाली है आगे चल के, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी इस मानवा को यूट्यूब वाले ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने वाले हो पाए। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सेवन सिस्टर जब इस चीज को देखती है कि उसने अपने डिसाइपल को बहुत ज्यादा मार दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा अपने आप को रोकते हुए कहती है, मैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फिर से नॉर्मल हो जाऊंगी। जैसे ही वहाँ पे सेवन सिस्टर थोड़ा सा होश में आती है, तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, तो ठीक है, मैं अपने आप को नॉर्मल कर रही हूँ, अब मैं तुमको और ज्यादा नहीं मारूंगी। दूसरे साइड खड़े एल्डर जब अपनी सेवन सिस्टर को देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, मिस आप तो अपनी फिर से रियल बॉडी में आ गई हैं, आपकी असली फिजिक वापस आ गई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एल्डर की इस बात को सुन के सेवन सिस्टर अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहती है, जियान ने जो वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज किया था, ऐसा लगता है कि इससे मेरे भीतर कुछ बदलाव हुए हैं। और इस बात को कहने के बाद अपने मन में सोचती है, क्या जियांग ने सचमुच मेरे लिए ऐसा किया? दूसरे साइड में जब अपना हीरो सेवन सिस्टर को देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मार खाने के बाद कांपते हुए खुश होके कहता है, मास्टर आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है आप जिसे मैं अभी देख पा रहा हूँ। जियान की बात सुन के जो जुयू थी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं किस तरह की दिख रही हूँ? और तभी जुयू जब अपने अंदर फील करती है तो उसको एहसास होता है कि वो बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी हो चुकी है, जिस चीज को देखते हुए उसके डिसाइपल ने ऐसा कहा। और इस चीज को महसूस करने के बाद में जुयू वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए उसके ऊपर एक बार फिर से अपने घूंसे से अटैक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जुयू वहाँ पे अपने हीरो को फिर से दोबारा बहुत ज्यादा मारने के बाद शांति से अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहती है, तो ठीक है, अब मैं तुमको बता देती हूँ कि अभी तक तुमने जो कुछ भी मेरे को देखा था वो मेरी सिर्फ बदली हुई बॉडी थी। और दूसरे साइड में दोस्तों हमें अपने हीरो को दिखाते हैं जिसको इतना ज्यादा जुयू ने मारा था कि उसकी हालत बुरी तरह पस्त हो चुकी थी, उसके हाथ टूट चुके थे, उसका सर फूट चुका था और वो वहाँ पे बुरी तरह रोते हुए कहता है, नहीं मास्टर, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने वहाँ पे आपका कुछ भी नहीं देखा था। जुयू उसको वहाँ पे बुरी तरह पेलने के बाद में तुरंत वहाँ पे पलटते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस बार तुम सच बोलना मुझसे। दूसरे साइड में अपना हीरो जियान उसकी इस बात को सुन के मन ही मन रोते हुए कहता है, मास्टर सच में बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और उसकी पिटाई तो लिंगियो और दूसरे सभी लोगों से ज्यादा बहुत ज्यादा भयानक है। तभी वहाँ पे सेवन सिस्टर बोलती है, हे लौंडे, मैं अपने सारे एलेक्सर स्टॉक को तुम्हें देती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि वह कल सुबह सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करे और वो भी पूरी तरह से सही होकर। एल्डर वहाँ पे जुयू की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या आप इस चीज के लिए सीरियस हैं? आप चाहती हैं कि अभी तक आपके पास जितने भी एलेक्सर हैं उसका इस्तेमाल ये लड़का करे? मिस मेरी बात को समझिए, टॉप गॉडीज ने पहले ही आपके आने वाले एलेक्सर्स को 3 महीने के लिए रोक दिया है। अगर आप इस लड़के के लिए अपने पास जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है उसका इस्तेमाल करने देती हैं, तो इससे आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एल्डर की बात सुन के सेवन सिस्टर उनसे कहती है, मैंने जो कहा है उस बात को सुनो तुम। और तभी वहाँ पर सेवन सिस्टर अपने मन में कहती हैं, अगर मैं सचमुच ये कर सकूं, क्योंकि जियान के थ्रू फिर से मैं अपनी पुरानी वाले एवोल्यूशन स्टेट में पहुंच सकी हूँ, और वैसे भी उनकी इतने अनमोल एलेक्सर्स की मुझे अब फिर से दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मास्टर की इतनी दया देखकर रोते हुए अपने मन में सोचता है, मेरी मास्टर सचमुच मेरी बहुत परवाह करती है, यहाँ तक कि मेरी मास्टर ने मेरे लिए अपने मेडिसिन और एलेक्सर को भी छोड़ दिया। मास्टर, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको टाओशू रिम दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, क्या गॉडेस सुप्रीम ने सेवन सिस्टर के जितने भी एलेक्सर्स हैं उनको रोक दिया है? और तो और फिर उसने बदला लेने के लिए युआंग यांग यून को उसके आगे मुश्किलें खड़ी करने के लिए छोड़ दिया। उनकी बात सुन के एक आदमी कहता है, हाँ मास्टर, ये सच है। और फिर हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, ये सेकंड सिस्टर होती हैं जिनका नाम लियान हे है। और इस चीज को जानने के बाद वो वहाँ पे घबराते हुए कहती हैं, सेवन सिस्टर तो पिछले 30 सालों से चोट लगने के बाद से पूरी तरह से एलेक्सर पर ही निर्भर है। इतने लंबे समय तक एलेक्सर ना मिलने के कारण मुझे डर है कि। और तभी वहाँ पर वो अपने डिसाइपल से कहती हैं, जल्दी करो, मुझे जियून के पास में ले चलो, बोशान रिल्म में मुझे अपनी सेवन सिस्टर से मिलना है।
दूसरे साइड में हमें एक इंसान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर एक ब्लेड को खूब ज्यादा स्पीड में घुमाते हुए कहती है ये तो बहुत मजेदार है। और दोस्तों ये याओ शाओन रिल्म में थी जिनकी रैंक वहाँ पे 4 सिस्टर थी और उनका नाम फैन जी था। और वहाँ पे वो खुश होते हुए कहती है ये तो उसके साथ बहुत बढ़िया हुआ। 30 सालों से 7 सिस्टर ने हमारे लिए बस परेशानियां ही खड़ी करी थी, लेकिन वो गुआन युआंगयुन की पिटाई से बहुत आगे निकल गई है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी प्यारी बहन से दोबारा मिलने जाना चाहिए। उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी जगह पे आ जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी थी और ये जगह लिंगजियान रिल्म होता है जहाँ पे वो बैठे हुए एक आदमी से कहती है जुयू अब 30 सालों के बाद अब वैसी नहीं रही। चोट खाने के बाद में वो बस एक छोटी सी लड़की ही बन के रह गई है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि क्या वो अपने एलेक्सर के बिना फिर से इसी तरह से एक बच्ची बन के रह पाएगी कि नहीं। जल्दी करो, अपने मास्टर को जूते पहनाने में मदद करो और मैं जल्दी बुशान रिल्म में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। और दोस्तों हमको पता चलता है ये 6 सिस्टर जाओ ये है। 6 सिस्टर जाओ की बात सुन के उसका डिसाइपल उसके पैरों को पकड़ के जूते को पहनाते हुए कहता है जैसी आपकी मर्जी मास्टर। और इस लौंडे का नाम मु चैंग गैंग होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और सुबह की पहली मुहूर्त में अपना हीरो खूब मजे से जमाई लेते हुए कहता है मेरी छुपी हुई ड्रैगन की पावर सच में इनविंसिबल है और मेरे मास्टर के एलेक्सर के लिए उनका बहुत शुक्रिया। कल की मेरी जितनी भी लगी चोटें थी वो पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना जल्दी क्यों उठना पड़ रहा है। और अब जबकि मेरी छिपी हुई ड्रैगन पावर 100% पहुंच चुकी है तो मुझे आश्चर्य है कि मैं फिर से कब लेवल अप करूंगा। क्या मुझे अभी भी पहले की तरीके मार खाने की जरूरत है। और जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी एक लेडी अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ रही थी। उस लेडी को देखकर अपना हीरो मन ही मन बहुत ज्यादा बावरा सा होते हुए कहता है वाओ ये कितनी हॉट एंड सेक्सी है। अरे यार मजा आ जाए कि एक बार मिल जाए तो इस तरह की प्यारी और कमाल की गॉडीज मेरे एंशिएंट होली लैंड में आ जाए तो मैं उसके साथ में भरपूर मजा करूंगा। जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी अचानक से जुयू वहाँ पे अपेयर होते हुए कहती है सेकंड सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेकंड सिस्टर जुयू को देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड होते हुए कहती है अरे ये क्या, मेरी बहन जुयू तुम तो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी हो। अपनी बहन की बात सुन के जुयू हंसते हुए कहती है अरे ये तो बस टेम्परेरी है। जुयू की बात सुन के सेकंड सिस्टर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है ओह अच्छा तो ऐसी बात है। तभी वहाँ पे वो अपने डिसाइपल की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहती है तो फिर से ये बहुत बढ़िया हुआ कि आखिरकार मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के लिए यहाँ पर एलेक्सर्स को लेकर आई हूँ। मैंने सुना है कि गॉडेस सुप्रीम ने आपकी सारी की सारी एलेक्सर्स की सोर्स को बंद कर दिया है, इसीलिए मैंने अपने एलेक्सर्स के कुछ स्टॉक में से बचे हुए को यहाँ पर आपके लिए लाई हूँ। अपनी सेकंड सिस्टर की बात सुन के जुयू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है अच्छा तो ये आपने खुद बनाए हैं, लेकिन इस तरह का काम तो बहुत जल्दबाजी वाला था। अपनी बहन की बात सुन के सेकंड सिस्टर हंसते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, आपको अपने मेडिसिन के बिना वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। उसकी बात सुन के जुयू वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा और इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सच में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सिस्टर। उन लोगों की इस तरह की बात सुन के एल्डर के पसीने छूट रहे थे और वो हैरान होते हुए मन में कहता है सेकंड सिस्टर सच में बहुत पावरफुल एल्केमिस्ट है, लेकिन वो अपने अटेंशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसा कि मुझे याद है कि मैंने पिछली बार जब मैंने उसके एल्केमी करे हुए एक एलेक्सर को आजमाया था तो मेरे साथ में क्या हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ उन एल्डर की जवानी के दिन दिखाते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है अपने एल्डर अपनी जवानी में क्या हॉट एंड हैंडसम थे। वहाँ पे वो रंगबाजी में कहते हैं हे बेबे, और इस पल को याद करते हुए वो बेइंतहा रोते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया था। तभी दूसरे साइड हमें सेकंड सिस्टर को दिखाते हैं जो कि आपस में हंसी मजाक करते हुए उन दोनों के आंसू आ गए थे और सेकंड सिस्टर हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे एलेक्सर्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी परवाह थी जिस कारण से कि मैं यहाँ पीने ले आई। उसको इतना भावुक होते हुए देखकर जुयू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैं इसे चाहती हूँ, ये बस इतना है कि वो मैं। और जैसे वो आगे कुछ बोलने वाली थी तभी दूसरे साइड में उसका ध्यान अपने हीरो जियांग के ऊपर जाता है जो कि उनकी तरफ देखकर अपनी बुरी तरह राल चुआ रहा था और उस तरफ देखते हुए वो मन में कहती है अरे ये क्या, इसकी ऐसी हालत क्यों है। जहाँ पर अपना हीरो उन दोनों को देखते हुए मन में कहता है मैं सच में यार इस बारे में डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इन दोनों में से हॉट एंड सेक्सी ज्यादा कौन लग रही है।
अपने हीरो को इस तरह से राल चुवाते हुए देखकर जुई उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, जियांग तुरंत इधर आओ। उसकी बात सुनकर अपना हीरो बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था और तुरंत उसकी तरफ भाग के आते हुए कहता है, हाँ मास्टर मैं तुरंत आ रहा हूँ, आप मेरे से जो कहोगी मैं वही करूँगा। तभी वहाँ पर सेवन सिस्टर कहती है, मैं कल के बारे में बहुत माफी चाहती हूँ। यहाँ पे जितने भी एलेक्सर्स रखे हुए हैं मैं चाहती हूँ कि तुम उनको अपनी चोटों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर लो। अपने मास्टर की बात सुन के अपना चूतिया हीरो वहाँ पे उस एलेक्सर को लेके बहुत सारा खुश होते हुए कहता है, अरे वाह मास्टर ने इतने अच्छे एलेक्सर्स मुझे दे दिए। और दोस्तों मैंने चूतिया क्यों कहा आपको आगे पता चलेगा। और तभी दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर जुयू से कहती है, अरे ये क्या कर रही हो, वो तो मैं आपके लिए लेकर आई थी। उसकी बात सुनकर जुयू हंसते हुए कहती है, हाँ लेकिन अब मेरे पास एक डिसाइपल है, तो क्या वो तुम्हारे एलेक्सर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इस बात को कहते हुए सेवन सिस्टर जुयू अपने हीरो की तरफ बड़े गुस्से में देखते हुए कहती है, जल्दी करो अब इन एलेक्सर्स की हर एक बूंद को। और जैसे वो इस्तेमाल करने की बात कर रही थी और उसकी बात खत्म भी नहीं हो पाती, अपना हीरो बड़ा बावरा होते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया और मैं अपनी मास्टर की इच्छा को पूरा करूंगा। और तभी दोस्तों अपना हीरो जियांग उनके सामने देखते हुए जितने भी एलेक्सर्स थे तुरंत वहाँ पे उनकी बोतलों सहित अपने मुंह में गटक लेता है, खा जाता है। इस चीज को देखकर बेचारे एल्डर बुरी तरह हैरान होते हुए कहते हैं, क्या आखिर बेचारे इस गरीब बच्चे ने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो पहले ही इस तरह के एलेक्सर के साइड इफेक्ट के कारण आज बुढ़े इंसान बन चुके हैं। दोस्तों बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोग को बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ हर एपिसोड के खत्म होने के बाद में, सो आप लोग भी मेरे लिए एक सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में अपना हीरो बहुत ज्यादा भावुक होके वहाँ पे रोते हुए उस मेडिसिन को खा के कहता है, मैं जो ये खा रहा हूँ वो दवा नहीं है, ये तो साफ तौर पे मेरे मास्टर का प्यार है जो उन्होंने मुझे दिया है। जब जियांग उस दवा को खा रहा था तभी सेकंड सिस्टर स्माइल करते हुए पूछती है, तो बताओ ये कैसी है, क्या मेरी बनाई गई मेडिसिन पिल्स टेस्टी है। उनकी बात सुन के जियांग उस दवा को चबाते हुए कहता है, ये एलेक्सर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है, उसका सिस्टम वार्निंग देने लगता है और साथ ही उसकी आंखें वहाँ पर लाल हो चुकी थी और अचानक से उसके कानों से धुआं निकलने लगा था, उसका सर नीला पड़ गया था, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वहाँ पे वो अपनी गर्दन को दबाते हुए कहता है, ये मेडिसिन क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये पॉइजन है। और इस बात को कहते हुए वो धड़ाम से सीधे जमीन पे गिर जाता है। जियांग के साथ ऐसा होते हुए देखकर जितने भी लोग खड़े थे उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। और जियांग की इस बात को सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पे हैरान हो जाती है, उनके पसीने निकल रहे थे और वो घबराते हुए कहती हैं, क्या इसमें पॉइजन है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस मेडिसिन को मैंने खुद बनाया है और मैंने खास तौर पे ध्यान दिया है कि इसका रिफाइन इस होली लैंड में बहुत अच्छी तरह से हो, तो आखिर ये जहरीली कैसे हो सकती है। हे सेवन सिस्टर, क्या तुमने मेरी मेडिसिन को खा लिया, बताओ मुझे क्या वो जहरीली है। जुयू सेकंड सिस्टर की बात सुन के मासूम सा चेहरा बना के कहती है, वो बात ये है मैंने भी नहीं खाया। और तभी वहाँ पर सेकंड सिस्टर अपने हीरो को चेक करते हुए कहती है, तब तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो किसी ने नहीं कहा कि मेरी मेडिसिन जहरीली है, तो तुम मुझ पर इस तरह का झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो। सेकंड सिस्टर जब इस चीज के बारे में बोल रही थी, दूसरे साइड में जियांग की हालत बहुत सारा खराब हो चुकी थी, उसका मुंह से फेना निकल रहा था, उसकी बॉडी कांप रही थी और जियांग बड़ी मुश्किल से कहता है, मैं आपके ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाऊंगा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपके जहर के कारण यहाँ पर मर जाऊंगा। जियांग की इस बात को सुन के सेकंड सिस्टर उसके बगल में बैठ के कहती हैं, वैसे तुम मुझसे जो कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है और मेरी पिल्स किसी भी तरह से गलत नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे सिम्टम्स उस तरह से क्यों हैं? क्या कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बहुत कम है और साथ ही तुमने सारी की सारी पिल्स खा ली, इसलिए तुम इसे पूरी तरह से पचा नहीं सकते। और फिर वहाँ पे सेकंड सिस्टर अपने हीरो को तमाचे मारते हुए उसको जगाने की कोशिश करते हुए कहती है, हे लौंडे प्लीज मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू मत करो, मुझे पहले बताओ आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। जब सेकंड सिस्टर अपने हीरो को जगा रही थी तभी अचानक से जियांग वहाँ पे कुछ देख के एकदम से हैरान हो जाता है। और दोस्तों अपना ठरकी लौंडा जिस अंदाज में सेकंड सिस्टर बैठी थी तो वहाँ पे उसका बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, जिसको देखते हुए वो हैरान होके कहता है, अरे वाह मेरी मास्टर तो व्हाइट पहनती हैं और सेकंड सिस्टर ग्रीन कलर की, क्या बात है। सच में यार मुझे इस चीज का बहुत अफसोस हो रहा है, सेकंड सिस्टर के बैठने के अंदाज से बहुत कम दिखाई पड़ा मुझे। और इस कमीने इंसान का चेहरा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ठरकपन से भरा हुआ है। जियांग की इस तरह की बातें सुन के सेकंड सिस्टर हैरान होके कहती है, क्या थोड़ा दिखाई दे रहा है।
और बेचारी मासूम सेकंड सिस्टर उसकी ठरकपन की बातों को अलग वे में लेते हुए कहती है, हाँ मुझे समझ में आ गया, ऐसा नहीं है कि आपने दवाइयाँ ज्यादा खा ली हैं, बल्कि आपने दवाइयों को बहुत कम खाया है। और इस चीज को कहते हुए उसके दिमाग की बत्ती जलती है। और दोस्तों इस बार तो सेकंड सिस्टर अपने पास से एक बड़ी बोतल को निकाल के सामने की तरफ लाते हुए कहती है, सेवन सिस्टर ने मुझे बताया था कि कल तुम बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तुमको भयानक चोटों के लिए दवा की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तुम्हें बस मेरी दवा को बहुत ज्यादा मात्रा में लेना होगा और तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। जैसे जियांग सेकंड सिस्टर की इस बात को सुनता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है, क्या मुझे और ज्यादा खाना होगा? नहीं नहीं एल्डर, अब मैं नहीं ले पाऊंगा। और अब बेचारा वहाँ पे सेकंड सिस्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेकंड सिस्टर उसका मुंह खोल के वही बड़ी बोतल की दवाइयों को उसके मुंह में डालते हुए कहती है, हाँ ये सही है, आपने बहुत कम दवा ली है, इसलिए आपको और ज्यादा खाने की जरूरत है। चलो जल्दी करो, अपना मुंह खोलो, तुम तो बहुत लकी हो आज, ऐसे कम लोग नहीं है जो इतनी मेरी कीमती दवाओं को खा सके। ऐसा करते हुए देख के जियांग वहाँ पे रोते हुए कहता है, वो प्लीज ऐसा मत करिए सेकंड सिस्टर, मैं इतनी ज्यादा दवाइयों को संभाल नहीं पाऊंगा। और तभी वहाँ पर अपना हीरो जियो को आवाज दे के कहता है, मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो आपका ये कीमती डिसाइपल मर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बेचारी जियो और एल्डर दोनों बस ठंडी आंखों से वहाँ पे देख रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। इस चीज को होते हुए एल्डर देख के जियो को समझाते हुए कहते हैं, मिस हम यंग मास्टर को कैसे बचाएं? क्या सेकंड सिस्टर की दवा खाने से उसे कुछ नहीं होगा? एल्डर की बात सुन के जियो बड़े शांत होके कहती है, अतीत में क्या हुआ था क्या तुम भूल चुके हो? सेकंड सिस्टर हमेशा अनाड़ी रही है, लेकिन उसने हमेशा अपने दिल में एक छोटी सी बात रखी है। हालांकि मैं मानती हूँ कि उन पिल्स के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हैं, लेकिन वो जिंदगी के लिए खतरा नहीं है। सेवन सिस्टर की बात सुन के बड़ू वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहते हैं, अरे यार ये दोनों की दोनों सिस्टर्स पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। और दूसरे साइड में हमें जियांग को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत जरा बेहाल हो चुकी थी और वहाँ पे वो रोते हुए कहता है, मास्टर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका मेरे प्रति प्यार गायब हो गया है। कौन जानता था कि मैं जियांग आज इस तरह से जहर दे के मारा जाऊंगा, बजाय इसके कि 3 साल तक दूसरी दुनिया में रहकर बुरी तरह से मार खा कर नहीं मरा। जब ये सब हो रहा था तभी जियांग के सामने नोटिफिकेशन आती है, आपकी प्रोफिशिएंसी qianlong फिजिक्स 100% तक पहुंच चुकी है। जल्द ही qianlong एनर्जी को एक्टिवेट किया जाएगा। अनक्वालिफाइड पिल्स लेने के कारण आपने qianlong एनर्जी को 38 पॉइंट हासिल किया है। जैसे जियांग के सामने ये नोटिफिकेशन आता है, जियांग वहाँ पे हैरान होकर मन में कहता है, अरे ये क्या, मेरे सिस्टम ने सच में एक न्यू स्किल को अनलॉक कर दिया है। इन सारे पिल्स को लेने के बाद जो मुझे दर्द हो रहा था वो सब अचानक से गायब हो गया। क्या सेकंड एल्डर की पिल्स ने सच में मेरे सिस्टम को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर ली? आखिर ये कैसा जहर है? ये तो साफ तौर पर एलेक्सर्स है। दूसरे साइड में हमें सेकंड सिस्टर को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर जबरदस्ती सारी की सारी दवाइयों को अपने हीरो के मुंह में ठूसते हुए कहती हैं, अरे अपना मुंह खोलो, मुझे इसे अच्छे से अंदर डालने दो, एक बार इसकी जांच हो जाने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा। अपना हीरो उनको ऐसा करते हुए देख के चिल्ला के कहता है, सेकंड सिस्टर रुक जाइए। सेकंड सिस्टर उसकी इस बात को सुन के उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती हैं, क्या तुम मेरे पिल से नफरत करते हो? उनकी इस तरह की बात सुन के अपना हीरो स्माइल करते हुए कहता है, आपने सही कहा, मैं नफरत करता हूँ, लेकिन मैं जिससे नफरत करता हूँ वो ये है। आप आखिर इस तरह से थोड़ी सी पिल्स को लाकर क्या दिखाना चाहती हैं? सेकंड एल्डर, मैंने इससे पहले कभी भी इतनी थोड़ी सी पिल्स को नहीं खाया है, इसीलिए आपको मुझे और देने की जरूरत है। जियान की इस बात को सुनने के बाद सेकंड सिस्टर आंखें फटी रह जाती, वो बुरी तरह शॉक्ड हो चुकी थी। दूसरे साइड में हमें बड़ों को दिखाते हैं जिनका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो हैरान होके कहते हैं, अरे आखिर इस लौंडे के साथ में क्या हुआ? यंग मास्टर सेकंड एल्डर से और ज्यादा पिल्स को क्यों मांग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिल्स खाने के बाद वो बेवकूफ हो चुके हैं? दूसरे साइड में सेवन सिस्टर स्माइल करते हुए मन में कहती है, मेरे डिसाइपल का व्यवहार सच में मेरी सोच से हमेशा परे निकल जाता है, ये तो बहुत मजेदार है। दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर को दिखाते हैं जो कि अपने हीरो की बात सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वहाँ पे वो रोते हुए कहती हैं, आखिरकार कोई तो है जिसे मेरी पिल्स की कीमत का एहसास हो गया है। ये लिटिल मास्टर, इस होली लैंड में मौजूद सभी लोगों में से आपकी आंखें सच में बहुत उम्दा हैं। और इसी के साथ सेकंड सिस्टर अपने हीरो का हाथ पकड़ के आगे की तरफ ले जाते हुए कहती हैं, चलो चलते हैं हम लोग, मेरे पास तो बहुत ढेर सारा स्टॉक रखा हुआ है, आप जितना चाहो उतना खा सकते हो, मैं गारंटी दे सकती हूँ वो तुम्हारे लिए पूरी हो जाएंगी। सेकंड सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो खुश होते हुए कहता है, सच में क्या ऐसा है? और दूसरे साइड में बुढ़ऊ और सेवन सिस्टर के तो पसीने छूट रहे थे इस बात को सुन के।
अपना हीरो आगे बढ़ते हुए सेवन सिस्टर से बोलता है, सेकंड एल्डर, मुझे बहुत मजबूत बनना है आपके लिए। जियांग ने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से वहाँ पे कुछ होता है और उन लोगों को वहाँ पे कुछ और सेंस होता है और जब पलट के देखते हैं तो पीछे की तरफ वही दोस्तों लास्ट एपिसोड वाली होली मास्टर आ चुकी थी, जिनके एंट्री बहुत धांसू और फिगर तो हॉट एंड सेक्सी था। और उनको देखने के बाद अपना हीरो राल चिवाते हुए कहता है, अरे वाह, अब ये कौन है यार, ये जगह तो बिंदास है मेरे लिए। ये देखो मेरे पास एक और ब्यूटी आ गई है। जुयू जब वहाँ पे उस लेडी को देखती है तो हैरान होते हुए कहती है, होली मास्टर आप यहाँ पे। जियांग अपने मास्टर की बात सुन के उस लेडी की तरफ देखते हुए मन में कहता है, अच्छा तो ये है होली मास्टर, लेकिन होली मास्टर आखिर यहाँ पर क्यों आई है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसको पता चल गया हो कि मैं एक जीनियस हूँ और अब वो मुझे चुराने के लिए यहाँ पर आई है? उन लोगों की बात सुन के जो होली मास्टर थी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है, ज़ूमिंग, अपने घुटने पर आओ। और उसके ऐसा करने के साथ में जो सेवन सिस्टर थी वहाँ पर अपने आप उसके प्रेशर के कारण घुटनों के बल आ जाती है और ऐसा होने के कारण उसके वहाँ पे पसीने आ रहे थे। फिर वहाँ पे वो गुस्साते हुए सेवन सिस्टर से कहती है, तुमने ना केवल मेरे इरादों में खलल डाला बल्कि मेरे सर्वेंट को भी चोट पहुँचाई और तो और फिर से तुम पहले जैसी हो गई हो और तुम्हारी पावर भी वापस आ गई। होली मास्टर की इस बात को सुन के अपना हीरो हैरान होते हुए मन में कहता है, हे भगवान, क्या वो लड़की इसकी सर्वेंट थी? इसका मतलब तो यही हुआ कि सबके सामने मैंने इनकी इंसल्ट कर दी है। दूसरे साइड में सेवन सिस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और वहाँ पे वो घबराते हुए कहती है, होली मास्टर, आपके उस सीक्रेट रिल्म ने मेरे बहुत ढेर सारे डिसाइपल्स को निगल लिया है। मैं नहीं चाहती कि इसमें और ज्यादा निर्दोष लोग शामिल हों और आप उस सीक्रेट रिल्म के प्रति इतनी ज्यादा जुनूनी क्यों हैं? सेवन सिस्टर की बात सुन के जो होली मास्टर थी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करते हुए चिल्ला के कहती है, तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी मुझे जवाब देने की हिम्मत करती हो? इस बार जो होली मास्टर ने अपनी एनर्जी रिलीज करी थी सेवन सिस्टर के ऊपर, उसका प्रेशर इतना ज्यादा पड़ता है उनके ऊपर कि उनके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था और उस प्रेशर के इफेक्ट के कारण सेवन सिस्टर उड़ती हुई पीछे धड़ाम से दीवार पे जाके टकराती है। जो सेवन सिस्टर का जो बड़ा रूप था मतलब बलून वाला, वो पूरा का पूरा फिर से खत्म हो गया था। वो फिर से एक छोटी बच्ची बन गई थी। इस चीज को देखने के बाद जियांग बहुत जरा गुस्से में चिल्ला के कहता है, अरे ये क्या, मेरी मास्टर देखो फिर से बदल गई है, वो तो फिर से एक लोली मास्टर बन गई। सेकंड सिस्टर जब वहाँ पे होली मास्टर को इतना ज्यादा गुस्से में देखती है तो वहाँ पे तुरंत ग्रीट करते हुए कहती है, होली मास्टर, सेवन सिस्टर की बॉडी जस्ट अभी भी रिकवर हुई थी, प्लीज उसके ऊपर दया दिखाएं। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बड़ों भी वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं, होली मास्टर, मुझे आशा है कि आप दोस्ती की खातिर युवा मिस को बख्श सकती हैं। और अपना लौंडा तो दोस्त तो बिल्कुल अलग ही है। वहाँ पे वो होली मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, हे तो यहाँ पर आप हैं बिग सिस्टर। और उसकी ऐसी बात सुन के होली मास्टर वहाँ पे हैरान हो गई थी और तभी वहाँ पे जियांग और ज्यादा मसाला डालते हुए कहता है, और तुम सिचुएशन को समझे बिना ऐसे ही कदम क्यों उठा रही हो? जाहिर तौर पर वो आपके सर्वेंट की ही गलती थी जिसने यहाँ पर आकर बदतमीजी करी और आखिरकार मेरे कारण घायल हो गई। और तो और यहाँ तक कि अगर आप भी कोई कदम उठाना चाहती हो तो आपको इसके बजाय बस मेरे पास आ जाना चाहिए। आप मेरे मास्टर के लिए चीजें इतनी कठिन क्यों बना रही हो? जियांग की इस तरह की बकवास सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर और बुढ़ऊ दोनों की बुरी तरह तोते उड़ गए थे। वो घबरा रहे थे और बुढ़ऊ वहाँ पे घबराते हुए मन में कहते हैं, अरे यंग मास्टर तो सच में बहुत बहादुर है। वो होली मास्टर से इस तरह से बात कर सकते थे। उन्होंने होली मास्टर को बिग सिस्टर कह दिया। ये बहादुर है कि पागल, समझ में ही नहीं आता मेरे को। जब होली मास्टर अपने हीरो की इस तरह की बकवास सुनती है तो उसका टेम्पर और ज्यादा हाई हो जाता है और वो जियांग के ऊपर भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है, तुम कचड़े इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? QI रिफाइनिंग के पहले स्टेज पर मौजूद कचड़ा मेरी सर्वेंट को कैसे घायल कर सकता है? और तो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बिग सिस्टर कहने की? क्या तुम अभी यहीं पे मरना चाहते हो? जुयू, मैं तुमको एक और मौका देना चाहूंगी। तुरंत सेट के अंदर जाओ और अपने लिए एक जीनियस डिसाइपल को सिलेक्ट करो और उनको फॉर्मेशन टेक्निक बहुत अच्छे सिखाओ। होली मास्टर की बात सुन के जुयू वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होली मास्टर, मैंने अपना डिसाइपल पहले ही बना लिया है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं किसी भी निर्दोष लोग को फिर से शामिल नहीं होने दूंगी।
जुयू की इस बात को सुन के होली मास्टर जियांग की तरफ देखते हुए कहती है, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि तुम इस चूतिए बेवकूफ डिसाइपल के साथ में बन चुकी हो। निर्दोष लोग सुखद रूप से नहीं मरेंगे। क्या ये वही बेकार कूड़ा नहीं है जिसे तुम उठा के लेके आई हो? और दूसरे साइड में जियांग की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी और तभी वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और जियांग को बताया जाता है बहुत ज्यादा गंदे तरीके से पेले जाने के कारण मजबूत बनने के लिए गोल्डन कोल रिल्म में आपको 100 पॉइंट हासिल हुए हैं। होली मास्टर की इस तरह की बात सुन के जुयू वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, होली मास्टर आखिर आप क्या करने जा रही हैं? और तभी दूसरे साइड दोस्तों हमें होली मास्टर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए एक स्वॉर्ड जैसा कोई अटैक रेडी कर लिया था और वो अपने हीरो के ऊपर अटैक को रिलीज करते हुए कहती है, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि बेकसूर लोग इतनी खराब तरीके से मारे जाएं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे इस निर्दोष डिसाइपल को इसमें पूरी तरह से शामिल कर रही हूँ। होली मास्टर के ऐसा करने के कारण बुढ़ाओ और सेकंड सिस्टर दोनों वहाँ पे घबरा गए थे और तभी दूसरे साइड दोस्तों अपने हीरो के आगे नोटिफिकेशन आता है, सिस्टर रिमाइंडर तुम्हारी बुरी तरह फटने वाली है, डेंजर डेंजर। इस हमले की पावर तुम्हारे फिजिकल बॉडी द्वारा सहन करने से भी ज्यादा ऊपर है। अपने नोटिफिकेशन को देख के जियांग आँख खोलते हुए कहता है, क्या आखिर क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? और तभी अगले पल होली मास्टर का इतना भयानक अटैक सीधे जियांग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए जियांग चिल्ला के कहता है, अब तो यहाँ पर सब कुछ खत्म, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जुयू जब अपने डिसाइपल के ऊपर इस तरह का अटैक देखती है तो तुरंत उस अटैक के सामने आकर खड़ी होकर चिल्ला के कहती है, रुक जाइए अभी। और जितनी भी उसकी लोली बॉडी के अंदर पावर जनरेट होती है वो सारी की सारी पावर को अपने आगे एक एनर्जी शील्ड को यूज करने में लगा देती है। और जैसे ही वहाँ पर होली मास्टर का अटैक जुयू के एनर्जी शील्ड से लड़ता है तो वहाँ पे वो उसको रोकने की अच्छी खासी कोशिश कर रही थी, जिस चीज को करने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अपने मास्टर को इतने बेहाल हाल में खुद को बचाते हुए देखकर जियांग हैरान होते हुए कहता है, मास्टर ये आप क्या कर रही हैं? और तभी अचानक से जुयू के मुंह से खून निकल आता है होली मास्टर के अटैक के प्रेशर के कारण। और इस चीज को देखते हुए जियांग तुरंत अपने मास्टर के पास भाग के आगे बढ़ते हुए कहता है, मास्टर संभल के। फिर जुयू को वहाँ पे अपनी गोद में संभालते हुए कहता है, मास्टर आखिर आप कैसे ऐसा कर सकती हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जुयू अपनी बेहाल हाल में किसी तरीके से हिम्मत बटोरते हुए कहती है, जियांग तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। अपने मास्टर की इस बात को सुन के जियांग बहुत सारा भावुक होते हुए कहता है, क्या? लेकिन आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने मास्टर के इतने प्यार को देख के जियांग वहाँ पे भावुक होते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस पूरी दुनिया में 3 साल से हूँ और किसी को भी मेरी जिंदगी और मेरी मौत से कोई भी परवाह नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मास्टर का मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने का अपना उद्देश्य है, लेकिन अभी अभी मुझे सच में ये महसूस हुआ वो मेरी जिंदगी और मौत के बारे में बहुत परवाह करती हैं। इस पूरी दुनिया में अकेली वही हैं जिन्हें मेरी जिंदगी और मरने से फर्क पड़ता है। और यहाँ पर मैं ऐसे इंसान का साथ मैं कैसे छोड़ के जाने को तैयार हो सकता हूँ? न ही केवल उन्हें छोड़ूंगा बल्कि मैं हमेशा उन्हें दिखाऊंगा कि मैं उनकी देखभाल करने के लिए हकदार हूँ। वहाँ पे अपने मास्टर की इतनी केयर करते हुए जियांग उनको सहारा देते हुए होली मास्टर से कहता है, होली मास्टर मैं तो बस अभी यहाँ पर डींगे मार रहा था। गुआन यांगन को सच में मैंने ही हराया था और मुझे डर है कि उसने भी यही महसूस किया होगा कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग के पहले स्टेज पर हूँ। एक कूड़े के हाथों से हारना इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है उसके लिए। इसीलिए उसने आपको सच्चाई नहीं बताई और आपको गलती से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह मेरे मास्टर ने किया। अपने हीरो की बात सुन के होली मास्टर भी हैरान होते हुए कहती है, तुम तो बस क्यूआई रिफाइनिंग के पहले स्टेज पर हो, तुम एक कचरा हो, तो इस तरह से कैसे हो सकता है? होली मास्टर की बात सुनकर अपना हीरो अपने मास्टर की केयर करके बड़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हालांकि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जो मुझे बेकार कहते हैं, मुझे अपने मास्टर की परवाह है और मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग मेरे कारण मेरे मास्टर को गलत समझें। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी ताकत को दिखाऊंगा। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि मैं बेकार नहीं हूँ और ये भी कि मेरे मास्टर ने एक जीनियस डिसाइपल को अपना बना लिया है। अपने हीरो की बात सुन के जुयू उसको रोकते हुए कहती है, जियांग ऐसा मत करो। जियांग अपने मास्टर की केयर करते हुए बड़ों के हाथ में देता है और उनसे स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर पहले आप जाकर आराम करिए और जहाँ तक इन मामलों की बात है मैं आगे से संभाल लूंगा, इसीलिए इन सब चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो आप। और इस चीज को कहते हुए वो होली मास्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पे उनको ग्रीट करते हुए कहता है, होली मास्टर मेरा नाम जियांग है, मैं बोशान सीक्रेट रिल्म का एक डिसाइपल हूँ और मेरा टैलेंट ठीक ठाक है, इसीलिए मैं आपके कोई भी टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ।
जियांग के इतने कॉन्फिडेंस लेवल को देखने के बाद होली मास्टर भी वहाँ पर हैरान होते हुए मन में कहती है, ओहो, इस छोटे लड़के का व्यवहार तो देखो, वो सच में बेकार नहीं लग रहा है। क्या मैंने सचमुच सेवन सिस्टर को गलत समझ लिया है? इसी के साथ वहाँ पे होली मास्टर अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हारा टेस्ट लूंगी। जैसे वो आगे कुछ करने वाली थी, फोर सिस्टर वहाँ पे अपने डिसाइपल को लेके आगे बढ़ते हुए कहती हैं, प्लीज रुक जाइए होली मास्टर। और उनको अचानक से अपने अटैक के सामने आते हुए देखकर होली मास्टर भी वहाँ पे शॉक्ड हो जाती हैं और तभी वहाँ पे अपने अटैक को नलिफाई करते हुए कहती हैं, फोर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो वहाँ पे होली मास्टर को ग्रीट करते हुए कहती हैं, होली मास्टर ये सिर्फ एक बच्चे का टेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए इस टेस्ट के बारे में होली मास्टर को खुद परेशान होने की क्यों जरूरत है? मैं अपनी डिसाइपल जिंग क्यूशू को उसे आजमाने क्यों ना दूं? मेरी डिसाइपल क्यूशू भी QI रिफाइनिंग रिल्म में है और साथ ही वे दोनों एक दूसरे से भी सीखेंगे, तो किसी इंसान के टैलेंट को सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। फोर सिस्टर की बात सुन के होली मास्टर गहरी सांस छोड़ते हुए कहती हैं, तुमने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई तो है, इसलिए तुम अपने डिसाइपल को जाने दे सकती हो। होली मास्टर के ऑर्डर मिलने के साथ में ही फोर सिस्टर अपने डिसाइपल से कहती है कि इशू जाकर अपने जूनियर ब्रदर को कुछ लेसन सिखाओ, और हाँ याद रहे बातें नहीं एक्शन से दिखाना है, और इस चीज का ध्यान रखना केयरलेस मत होना। फोर सिस्टर की बात सुन के उसकी डिसाइपल ग्रीट करते हुए कहती है, जी मुझे समझ में आ गया, आप चिंता मत करें मास्टर। और इसी के साथ फोर सिस्टर की डिसाइपल क्यूशू अपने हीरो से फाइट करने के लिए नीचे की तरफ उतरती है और उसको देखते हुए अपना हीरो मन में कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मास्टर जियू का डिसाइपल हूँ। अपने हीरो की तरफ देख के फोर सिस्टर बहुत जरा गुस्साते हुए अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। अब दोस्तों पता नहीं अपने हीरो ने इसके साथ में क्या किया है,